नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल हेमशील ज्योतिष में। दर्शकों, देवताओं के गुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। आपको बता दें कि बृहस्पति एक राशि में लगभग 13 महीने यानी 1 वर्ष 1 माह तक संचरण करते हैं। ऐसे में इनका गोचर अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। देश दुनिया के साथ साथ इनका प्रभाव सभी 12 राशियों पर भिन्न भिन्न प्रकार से होता है। आज के इस वीडियो में हमने आप लोगों को गुरु गोचर 2025 का प्रभाव मिथुन राशि के जातकों पर कैसा रहेगा इसकी चर्चा करी है। साथ ही अंत में खास उपाय भी बताया है जिसे करके मिथुन राशि वालों आप इस गोचर का और ज्यादा लाभ उठा पाएं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जिन्होंने भी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े। तो दर्शकों, जो बृहस्पति हैं वे देवताओं के गुरु भी माने जाते हैं। बृहस्पति नैसर्गिक रूप से सबसे शुभ ग्रह होते हैं। ये धनु राशि और मीन राशि के स्वामी होते हैं और कर्क राशि इनकी उच्च की राशि होती है। साथ ही मकर राशि में ये अपनी नीच अवस्था में होते हैं। इस वर्ष 15 मई 2025 को बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रातः 2:30 बजे को प्रवेश कर जाएंगे। वर्ष 2025 के दौरान देवगुरु बृहस्पति मई महीने में पहली बार मिथुन राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद 19 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक कर्क राशि में रहेंगे और फिर वापस पुनः मिथुन राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में इनका जो प्रभाव होगा काफी विशेष रहेगा। आपको बता दें कि 9 जून 2025 से 9 जुलाई 2025 तक बृहस्पति अस्त अवस्था में भी जाएंगे। गौरतलब है कि बृहस्पति के अस्त होने की अवस्था अनुकूल नहीं मानी जाती है। इस दौरान सभी शुभ कार्यों को करने की मनाही हो जाती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि इस वर्ष जो बृहस्पति गोचर होना है इसका कैसा प्रभाव मिथुन राशि के जातकों के लिए पड़ेगा। तो मिथुन राशि के जातकों, बृहस्पति का गोचर 2025 15 मई को जो होने वाला है आप लोगों के लिए अत्यंत ही भाग्यशाली सिद्ध होगा। आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आपका हर कार्य बनेगा। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं। मिथुन राशि के लिए गुरुदेव सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी ग्रह होते हैं। मिथुन राशि में गुरु का गोचर आपके लिए विशेष रूप से प्रभावशाली रहेगा क्योंकि ये आपकी ही राशि में गोचर करेंगे। देखिए, जब भी बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम स्थान यानी लग्न से होता है तो जो इनका प्रभाव होता है उसमें आपको मतलब एकदम कहते हैं जिसे सौभाग्यशाली हो जाना। आपके बहुत सारी बिगड़ी चीजें बना देते हैं, कई अल्प कट जाते हैं, मतलब हर तरीके से बहुत ज्यादा शुभ यह गोचर माना जाता है। ऐसे में जब ये मिथुन राशि पे संचरण करेंगे तो इनके लिए और अच्छा हो जाएगा। अभी तक मिथुन राशि वालों बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, तो 12वें भाव में जब तक थे तो आपको कहीं ना कहीं आपका बहुत ज्यादा खर्चों में वृद्धि देखने को हुई होगी। कई लोगों का जॉब में स्थान परिवर्तन हुआ होगा, लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आए होंगे, आपकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हुई होंगी, आदि विभिन्न तरह की समस्याएं से आप परेशान रहे होंगे। लेकिन अब 15 मई 2025 को जैसे ही देवताओं के गुरु बृहस्पति आपके लग्न यानी प्रथम स्थान पर आएंगे तो आपके लिए अत्यंत ही सौभाग्यशाली सिद्ध होंगे। कई लोग हमसे पूछते हैं कि मैम राशि से फल देखना चाहिए या लग्न से। तो देखिए, आपको बता दें, यदि आपको लग्न पता हो तो कृपया लग्न से ही फल देखें तो आपको 100% एक्यूरेसी समझ में आएगी। अब जिनको नहीं पता है वो भले अपनी राशि से देख लें, लेकिन ज्यादा सही आप लोग लग्न से ही देखें तो बेहतर होगा। तो मिथुन राशि वालों, अब बृहस्पति क्योंकि आपके प्रथम स्थान पर आएंगे और आपको पता ही है कि बृहस्पति को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि। तो यहाँ बैठे गुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव पर होने वाली है।
जिससे संतान से संबंधित सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो संतान प्राप्ति का सपना आपका पूरा हो सकता है। विद्या अध्ययन करने में सफलता मिलेगी। संतान यदि है तो संतान के द्वारा या संतान का भाग्योदय इस अवधि के दौरान हो सकता है। पंचम स्थान शिक्षा का भी होता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में अब तक कोई भी अवरोध था तो उन अवरोध अब दूर होंगे। आप उच्च शिक्षा हेतु बाहर कहीं एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपका कोई एग्जाम वगैरह पड़ता है तो उस एग्जाम में आपको आशातीत सफलता देखने को मिलेगी। शिक्षा में मनचाहे परिणाम मिलेंगे, आपका मन पढ़ने के लिए करेगा। तो वहीं पंचम स्थान प्रेम संबंधों का भी होता है। तो बता दें कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। ऐसे में पंचम भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि पड़ना प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करने का कार्य करेगी। यदि पूर्व से आपके या आपका जो भी लव पार्टनर है उनके फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, इस समय अवधि में प्रयास करिएगा, आपको सफलता मिल सकती है और बहुत चांसेस हैं कि इसी वर्ष आपकी अंत तक शादी भी हो जाए। विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो सकता है या आपका विवाह इसी साल संपन्न भी हो सकता है। विवाहित जातकों के वैवाहिक जीवन की समस्याओं में कमी आएगी और आपसी सामंजस्य बेहतर बनेगा, जिससे वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा। देखिए, बृहस्पति आपके सप्तम भाव को भी सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं, तो बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। ऐसे में सप्तम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ना आपके और आपके जीवन साथी के मध्य कोई भी गलतफहमी थी, वाद विवाद था, मनमुटाव था या दूरियां आ गई थी, उन सभी चीजों पर कमी आएगी। आपको जीवन साथी से पूर्ण सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। आप दोनों साथ में कहीं घूमने जा सकते हैं। एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जानने का प्रयास आपके ज्यादा हो सकता है। बहुत ही अच्छा समय आपका ये गुजरने वाला है। कार्य व्यापार की बात करें तो व्यापार के क्षेत्र में आपको उत्तम उन्नति के योग बनेंगे। समाज के रसूखदार और इज्जतदार लोगों से आपका मेल मुलाकात होगा, जिससे आपको व्यापार में अच्छा लाभ और सामाजिक तौर पर उन्नति मिल सकती है। इस समय अवधि में देखेंगे आप कि आपका व्यापार में अगर कोई भी रुकावट आ रही थी, आपके कार्य नहीं बन रहे थे, आप अगर कोई डील करने जा रहे थे तो वो डील आपकी नहीं हो पा रही थी, तो अब आप देखेंगे 14 मई के उपरांत की चीजें आपके पक्ष में आती नजर आएंगी। आप जिनसे भी बात करेंगे, जिनसे भी डील करेंगे, जिनसे भी सौदा करेंगे, तो उनसे आपका ऐसा आपकी वाणी में एक आकर्षण सा आ जाएगा कि लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई से लोग प्रभावित होंगे और आपके साथ कार्य किसी न किसी रूप में जरूर करेंगे। आपको इस वर्ष कार्य व्यापार के मामले में आशातीत सफलता देखने को मिलेगी। धार्मिक कामों में आपको खूब सफलता मिलने वाली है इस साल। धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। आपका भाग्य में उन्नति होगी, भाग्य में परिवर्तन होगा, आपकी परेशानियों में न्यूनता आएगी। अच्छा, बृहस्पति की लग्न से बैठकर जो नवम दृष्टि है वह आपके नवम स्थान यानी भाग्य भाव में होने वाली है। ऐसे में अब तक जो आपको भाग्य पक्ष आपका कमजोर था, अब आप देखेंगे भाग्यवश आपके कई अटके हुए कार्य, रुके हुए कार्य अचानक से गति पकड़ लेंगे। कोई भी काम आपका लंबे अवधि से टलता आ रहा था या बन नहीं पा रहा था, आप बहुत संघर्ष कर रहे थे लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अब आप देखेंगे आपके मानसिक तनाव में कमी आएगी। आपका कार्य एकदम से स्पीड पकड़ लेगा और इस साल के अंत आते आते आपको अपने कार्य व्यापार में काफी अच्छा कुछ देखने को मिल सकता है। इस साल आपके घर में, आपके परिवार में या आप ही धार्मिक मांगलिक कृत्य की रूपरेखा बनेगी। घर परिवार में शादी, विवाह, संतान होना, नई भूमि, भवन, प्रॉपर्टी आदि का योग बन रहा है। जो भी लोग खुद शादी की उम्र के हैं तो उनका विवाह भी इस साल तय हो सकता है। यह साल आपके जीवन में आशातीत सफलता लेकर आने वाला है। तो वहीं अक्टूबर के महीने में जब बृहस्पति करीबन 2 महीने के लिए आपके द्वितीय स्थान पर जाएंगे तो ये और अच्छे हो जाएंगे। ये आपको धन से संबंधित समस्याएं दूर करने में मदद करेंगे, धन कोष में वृद्धि करेंगे, परिवार में एक्सपेंशन करेंगे यानी परिवार में वृद्धि हो सकती है। तब
धन संचित करने में लाभ देंगे आपको, निवेश करते हैं तो उसमें लाभ होगा, आपके कार्यों में और अधिक सफलता के योग बनाएंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो मिथुन राशि वालों, आपके लिए गुरु का यह गोचर जो 2025 में होने वाला है, यह आपके जीवन को एक नई दिशा देने का कार्य करेगा। आपको बता दें कि करीबन मई 2026 तक, यानी 1 वर्ष 1 माह तक, बृहस्पति अब आपके ही प्रथम स्थान लग्न एवं राशि से गोचर भ्रमण करेंगे, जो कि आपको जीवन में क्या करना है, किस दिशा में जाना है, इस बात का निर्धारण आप कर पाएंगे। आपके जीवन के लक्ष्यों की पूर्ति होगी, जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। इसे हम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहें या गोल्डन टाइम कहें तो उसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप देखेंगे यदि आप थोड़ा भी इस वर्ष की ओर अब ज़्यादा मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि यदि आप 50% मेहनत कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट 100% देखने को मिलेगा। धन से जुड़ी, करियर से जुड़ी अब आप को कोई भी परेशानी नहीं होगी। अब देखिए, किसी की कुंडली में यदि अलग ही मतलब अगर कुछ और भी ग्रह खराब हैं, जन्म से कुछ आप दोष लेके पैदा हुए हैं, तो उन लोगों की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अब जो हम आपको बता रहे हैं, अब अगर 100 लोगों की मिथुन राशि है तो सबके लिए सेम फल तो नहीं होगा। हर किसी की कुंडली में ग्रहों की जो पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है। तो इस बेसिस पे आप अगर खुद की कुंडली देखना जानते हैं तो थोड़ा सा देखिए कि आपके जन्म से तो कोई ग्रह खराब नहीं है। अगर नहीं खराब है तो यकीन मानिए यह गोचर अवधि आपके लिए स्वर्ण काल साबित होगी। और एक चीज बता दें, जिन भी लोगों को अपना कुंडली विश्लेषण करवाना हो या अपनी कुंडली हमसे बनवानी हो, दिखवानी हो, जो भी है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर अपनी क्वेरी भी हमें भेज सकते हैं। तो आते हैं वापस से और बता देते हैं कि मिथुन राशि वालों, ये पूरा ही साल आपके लिए जीवन के विभिन्न क्षेत्र में आपके लिए नए मार्ग खोलेगा। धन की कमी अब तो आपको नहीं होगी, कहीं ना कहीं से आपको पैसों की प्राप्ति हो जाएगी। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई वाद विवाद चल रहे थे, उनमें कमी देखने को मिलेगी। मतलब ओवरऑल देखें तो आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर, यानी हर क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा। परिवार में खुशियां आएंगी, सब कुछ मतलब आपका जिसे कहते हैं प्रॉपर सेटलमेंट ऑफ लाइफ, ये 1 साल 1 माह के अंदर अंदर होता हुआ आपको दिखेगा। तो इसका आपको पूरा लाभ उठाना चाहिए। अब ऐसा क्या उपाय करें जिसे करके आप बृहस्पति के जो ये गोचर होने वाला है इसका और लाभ ले पाए? तो देखिए, हम 2 छोटे छोटे सी चीजें बता रहे हैं। पहला, गुरुवार के दिन किसी मंदिर में चने की दाल का दान कर दीजिए, अति शुभ रहेगा आपके लिए। और दूसरा, विष्णु जी की आराधना करना प्रारंभ कर दीजिए, देखिए फिर आपको इससे कितना लाभ होता है। तो मिथुन राशि वालों, भाई आपके लिए तो बल्ले बल्ले है। ये पूरा का पूरा 1 साल 1 माह यानी 13 महीने तक का समय अवधि, इसका पूरा लाभ उठाइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज दीजिए, या फिर हमारे आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर भी अपने डाउट्स आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।